एक बड़ी सुंदर पंक्ति है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ये पंक्ति अगर मैं कहूं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बिल्कुल फिट बैठती हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। आपको बता दें, अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रिडमैन के साथ पॉडकास्ट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वो पॉडकास्ट वाकई बहुत ज्यादा वायरल हुआ, और वायरल हो भी क्यों ना, क्योंकि लेक्स फ्रिडमैन जिनके साथ उन्होंने पॉडकास्ट किया, पॉडकास्ट से पहले उन्होंने बताया कि मैंने लगभग 45 घंटों का उपवास किया है इस पॉडकास्ट के लिए। यानी कि मैंने वो सोचा कि मैं एक तपस्या करूं जिसका फल स्वरूप मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पॉडकास्ट करने का सौभाग्य मिले। लेकिन इस पॉडकास्ट में बहुत बड़ी बड़ी बात नरेंद्र मोदी ने कर दी, और वो बात ऐसी रही कि लोग उसको बहुत ज्यादा वायरल कर रहे हैं, लोग उससे बहुत कुछ सीख भी रहे हैं। खैर, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात से हमें यह पता चलता है कि संघर्ष कितना गजब होता है। प्रधानमंत्री बनने तक की सफर जो उन्होंने तय किया, या यूं कह लीजिए कि जिस मंजिल पर आज वो जा पहुंचे हैं, उस मंजिल के जो पहले कुछ दिन थे वो कितने खतरनाक थे। अगर वहीं पर उन्होंने हार मान ली होती तो शायद आज हम ये कह पाते कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें, उन्होंने एक पॉडकास्ट में ये कहा कि मैं अपने जूतों को पॉलिश चौक से करता था। उन्होंने बताया कि जिंदगी में कुछ ऐसे किस्से भी उनके हैं जिनको सुनकर हर एक देशवासी को यह पता चलेगा कि कितने एक सामान्य परिवार से, सामान्य से भी सामान्य परिवार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिलोंग करते हैं। या यूं कह लीजिए कि कितने भयावह दिनों से उनकी जिंदगी गुजरी है, और आज तब जाकर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं। या यूं कह लीजिए कि कितने परिश्रम के बाद वो आज भारत के प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित हैं। आपको बता दें, पीएम मोदी ने अपने जीवन के कई किस्से उस पॉडकास्ट में सुनाए। इन किस्सों में जिंदगी का सच था तो संदेश भी था। पीएम मोदी ने बताया कि बचपन में एक दिन मैं स्कूल जा रहा था, तभी मेरे मामा रास्ते में मिल गए। उन्होंने देखा कि मैं नंगे पैर स्कूल जा रहा था। अब आप लगाइए, जो आज हमारा प्रधानमंत्री है वो एक समय पर स्कूल भी नंगे पैर जाता था। उन्होंने कैनवास के जूते मुझे पहना दिए। उस समय शायद 10 से 12 रुपए के आते होंगे। लगभग कैनवास के जूतों पर दाग लग जाता था जब वो स्कूल पहनकर जाते थे। तो उन्होंने बताया कि मैं उस समय क्या करता था, छुट्टी के बाद स्कूल में कुछ देर रुक जाता था, क्लास से चौक के टुकड़ों को इकट्ठा कर लेता था, और बाद में उस चौक से जो दाग लग जाता था जूतों पर, उस दाग को उस चौक से रफ करता था, यानी कि उनको पॉलिश करता था। ये कहने के लिए तो ये यूं कह लीजिए कि आप मुझे अंधभक्त भी कह लेंगे, कहने के लिए आप ये कह लेंगे कि मैं बीजेपी का कट्टर समर्थक हूं, या कहने के लिए आप बहुत कुछ कह सकते हैं। लेकिन अगर समझने की बात कहूं तो यहां एक बहुत बड़ी सीख इस छोटे से किस्से में छुपी हुई है। वो सीख ये है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। ये पंक्तियां तब सच हो जाती हैं जब एक व्यक्ति नंगे पैर स्कूल जाना नहीं छोड़ता है, जब एक व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति अटूट और अगाध प्रेम रखता है। यह तब संभव हो पाता है जब देश के लिए, समाज के लिए कुछ कर जाने के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए अपने मन में एक ज्योति जल जाती है। या यूं कह लीजिए कि जब ये समाज के लिए, देश के लिए अपना छोड़कर दूसरों के लिए जीने का जब एक विचार मन में आ जाता है, तभी कोई व्यक्ति नंगे पैर स्कूल जाकर प्रधानमंत्री पद तक की यात्रा कर लेता। खैर, मुझे नहीं पता आप इस पूरी यात्रा से क्या सोचते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो मोदी जी को अनफॉलो करते होंगे, फॉलो नहीं करते होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मोदी जी को फॉलो करते होंगे। ये सब एक तरफ, लेकिन एक व्यक्ति जिसके पास स्कूल जाने के लिए जूते भी नहीं थे, आज वो देश का सबसे ज्यादा लोकप्रिय प्रधानमंत्री है। तो कहीं ना कहीं हमें इस कहानी से, इस किस्से से यह सीखना चाहिए कि आज वक्त क्या है। यह जरूरी नहीं है
कि भविष्य में भी यही वक्त रहेगा या भविष्य हमारा यही रहेगा। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस पंक्ति पर अगर मैं कहूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ठीक उदाहरण है, तो इसमें कोई गलत नहीं। इस किस्से से आप क्या सीखे मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर सीखें कि मेहनत और परिश्रम अगर हम करते हैं तो वो कहते हैं ना कि पतवार चलाते जाएंगे मंजिल आएगी आएगी। इस किस्से से हम यही सीखते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास जूते नहीं थे, आज वो प्रधानमंत्री है, तो कहीं ना कहीं उनके परिश्रम को हमें सैल्यूट करना होगा। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।